आज मैं आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बालूशाही को देख रहे हो आप, कितने ज़्यादा लेयर्स बनकर तैयार हुए हैं। ऐसा लग रहा है इसे देखते ही कि जैसे कि अभी हलवाई की दुकान से लाई गई है। इसका लुक के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। बहुत सारे लेयर्स बालूशाही को किस तरीके से लाए जाते हैं और किस तरीके से परफेक्ट बनती है। अगर आप बिगिनर भी हो ना, तब भी मेरी गारंटी है कि इसमें हलवाई सा परफेक्शन और स्वाद आएगा अगर आपने हर स्टेप को फॉलो किया तो। बालूशाही बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे हम 2 कप मैदा। 2 कप यहाँ पर मैदा लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर लेना है। ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है और 1/4 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है। इसके बाद ये जो मीठा पदार्थ हम जो भी बनाते हैं ना, उसमें 1 पिंच नमक जाता ही है। तो सबसे पहले हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर जिस कप से हमने नापा है उसी कप का 1/4 कप यहाँ पर हम लेंगे घी। ये गाय वाला घी यहाँ पर यूज़ किया है, आप चाहे तो दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहले इस जो घी और मैदा है उसे रगड़ते हुए मिक्स करना है, ताकि जो घी है वो अच्छे से मैदे को चिपक जाए, लग जाए। ये जो घी का मोयन हमने डाला है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मेजरमेंट हर चीज़ का आपको अच्छे से लेना है। 2 कप के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी लिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब रगड़ते हुए अच्छे से घी को मिक्स किया है। अब हम डो लगाएंगे। डो लगाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और डो लगाते जाना है। डो लगाते समय एकदम मसलना नहीं है, सिर्फ जो ये मैदा है उसे इकट्ठा करना है। मैदा अच्छे से एक जैसे इकट्ठा कर कर हमें डो बनाना है। अगर आपने मसलते हुए इसे मिक्स किया ना, तो ये जो डो है एकदम क्लीन हो जाएगा और क्लीन होने से जो बालूशाही के जो लेयर्स आते हैं वो कम आएंगे या अच्छे से आएंगे ही नहीं। इसीलिए सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। ये जो डो है उसे लगाने के लिए मुझे आधा कप पानी का यूज़ किया है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने नाप कर लिया है तो ये आधा कप बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिर्फ इकट्ठा किया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब यहाँ पर जो डो है ना, वो अच्छे से मैंने गूंद लिया था, थोड़ा पानी बचा था वो भी डाल दिया। अब मिक्स करेंगे और फिर से इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि जो ये डो है अच्छे से बन जाए। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल मसला नहीं है, सिर्फ इकट्ठा किया है। अब जो ये डो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम क्या करेंगे, 10 से 12 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट में ही अच्छे से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर ये डो ढककर मैं साइड में रखूँगी और यहाँ पर जो शुगर सिरप है वो बना लूँगी। यहाँ पर हम एकदम चाशनी तो नहीं कहेंगे, पर शुगर वाला पानी भी इसे आप कह सकते हो। 1.5 कप चीनी लेंगे। ध्यान रखना है मोटे तले वाली कढ़ाई ले, ताकि वो नीचे चिपकने का डर नहीं रहता। इसके बाद 2 कप यहाँ पर मैंने पानी लिया है 1.5 कप चीनी के लिए। अब चाहे तो थोड़ा 1 कप चीनी थोड़ा 1.5 कप पानी ऐसा भी ले सकते हो, बट ये इससे जो हमने जितनी क्वांटिटी में बालूशाही बनाई है ना, वो परफेक्ट हो जाती है। यहाँ पर डालेंगे थोड़े से थ्रेड केसर के। अब चाहे परफेक्ट कलर आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तो 1 पिंच के करीबन यहाँ पर ऑरेंज कलर, फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे एकदम नेचुरल रखा है। अब इसे जो चीनी है अच्छे से पिघला लेंगे और पिघलने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए उबलने छोड़ देंगे, ताकि जो ये पानी है चीनी का या सिरप है ना, वो थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें। जब तक ये सिरप पाक है वो थोड़ा चिपचिपा नहीं होता, हथेली को चिपचिपा नहीं लगता, इस तरीके से चिपकना चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। पिघलने के बाद 4-5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर ये जो पाक था या सिरप था वो तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रखेंगे और जो हमने बालूशाही को रेस्ट करने छोड़ा था वो देख लेंगे। डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मैं दूसरे थाली में ट्रांसफ़र कर लूँगी।
इसे गूंदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हथेली के सहायता से इस तरीके से फैलाना है। सिर्फ जो हम बालूशाही का डो बनाते हैं ना, उसे हमें बिल्कुल मतलब मसलते हुए इसे गूंदना नहीं होता, सिर्फ डो बनाना होता है। हथेली से फैलाकर इसे कट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इससे क्या होता है ना, ये जो स्टेप हम कर रहे हैं उसे जो बालूशाही के लेयर्स आते हैं ना, वो बहुत बढ़िया आते हैं, बहुत अच्छे से और ज़्यादा आते हैं। इससे क्या होता है, बालूशाही जो हम ऊपर से खाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से लगती है, और बीच में से उसका सिरप और एकदम सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम हलवाई स्टाइल। इस तरीके से कट करते हुए और फैलाते हुए मैंने बालूशाही को बना लिया है। देखो, जो डो है वो प्रिपेयर कर लिया है। कट करेंगे, फिर से एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर से कट करेंगे। 3-4 बार आपको ये स्टेप करनी है ताकि जो लेयर्स है बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर ये जो स्टेप थी मेरी लास्ट वाली थी, मैंने 5 बार करीबन इसे किया था। देखिए आप इसके लेयर्स देखिए कितने बढ़िया आए हैं। अब इसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और इसके छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। कितनी बड़ी या छोटी आपको बालूशाही बनानी है उस हिसाब से आपको लोइयाँ कट करनी है। मैंने बहुत बड़ी या छोटी नहीं, मीडियम बनाई है। तो यहाँ पर जो मैंने कट लगा लिए थे, अब इसका हम लोई बनाएंगे या बालूशाही बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, कैसे आपको टक करना है या गोला बनाना है, वो आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस तरीके से लेना है, चारों जो उसके किनारे हैं एक से एक मिला लेने हैं, कुछ इस तरीके से। जो लेयर्स है वो बिल्कुल अच्छे से आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो चारों किनारे हो टक कर लिए हैं। अब इसे गोल गोल शेप दे देंगे और इस तरीके से इसे टक करते जाएंगे, ताकि जो हम इसे ऑयल में छोड़े ना तो ये बिखरे नहीं। तो इसे बहुत एकदम टाइट हाथों से टक नहीं किया है, टाइट हाथों से मैंने दबाया नहीं है, एकदम यहाँ पर हल्के हाथों का यूज़ किया है। अगर आप टाइटली करोगे ना तो ये इसके जो लेयर्स है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो ये बालूशाही है वो हल्के हाथों से फोल्ड करनी है, चारों किनारों को लेना है कुछ इस तरीके से, बीच में अच्छे से टक करना है हल्के हाथों से। देखिए दिख रही है ना एकदम हलवाई जैसी गोल गोल, और इसके किनारे देखिए अभी से लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेयरी बनेगी। देखिएगा बालूशाही बनाना बहुत ही आसान है, वैसे सिर्फ आपको परफेक्ट मेजरमेंट का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है, और लेयर्स कैसे बनाए जाते हैं वो अच्छे से इसके स्टेप है वो फॉलो करना है। बाकी जो बालूशाही बनाना है ना एकदम चुटकियों का काम है, अगर आपने ऐसे कर लिया तो। यहाँ पर बालूशाही तैयार हो चुकी थी। गैस के ऊपर कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल एकदम कड़कड़ित गर्म नहीं करना है, नॉर्मल भी नहीं रखना है, थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए उसके बाद हम बालूशाही छोड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ऑयल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। बालूशाही ऑयल में जाते ही एकदम फूल नहीं रही है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम चम्मच से छुएंगे। बार बार छूने से क्या होता है ना, इसके जो लेयर्स हैं वो टूटने लगते हैं, तो इसीलिए उसे अच्छे से एक साइड से फ्राई होने दीजिएगा, उसके बाद इसे पलटिएगा। बालूशाही की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर आती है। जो बालूशाही है जब हम उसे फ्राई करते हैं ना, वो बहुत पेशेंस का काम होता है। यहाँ पर लो आंच टू मीडियम आंच पर इसे फ्राई करना है, हाई आंच पर नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है हाई आंच से वो ऊपर से जल जाता है और बीच में से कच्चा रह जाता है। तो इसीलिए इसे 10 से 12 मिनट फ्राई होने लगते हैं मीडियम टू एकदम लो आंच पर। तो एकदम पेशेंसली आपको इसे फ्राई करना है। अगर आपने जल्दबाजी की ना तो वो बीच में से कच्ची रह जाती है, तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, एकदम पेशेंसली मीडियम टू लो आंच रखनी है और अच्छे से इसे फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने निकाल लिए है बालूशाही को। मुझे 11 मिनट करीबन इसे एक बैच को फ्राई होने के लिए लगे थे। अब जो सिरप हमने बनाया है उसमें डालेंगे। जब हम बालूशाही सिरप में डालेंगे ना, तब ये सिरप जो है हल्का सा गर्म होना चाहिए।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हल्का सा गुनगुना सा गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर इसे अलटते पलटते बालूशाही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सिरप में और 5 मिनट के लिए इसी पाक में छोड़ देंगे ताकि जो बालूशाही के अंदर ही वो अच्छे से जा सके। तब तक हम दूसरी बैच को फ्राई कर लेते हैं। अगर आपने ये फ्राई करने वाली स्टेप बहुत ही अच्छे से की ना, अगर बालूशाही बीच में से कच्ची नहीं रही तो एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है ताकि जो बालूशाही है अंदर से अच्छे से पक सके। और यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे, अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये बालूशाही बिल्कुल 1 महीना ख़राब नहीं होती है, बनकर इतनी टेस्टी आती है तो 1 महीना तो इसे कोई बचाएगा भी नहीं, ऐसे ही खा जाएगा। तो यहाँ पर जो बालूशाही थी मैं निकाल लूँगी। दूसरी बैच भी अच्छे से निकालने के बाद सिरप में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसे डेकोर कर लेंगे ताकि देखने भी ये बहुत बढ़िया लगे। दूसरी बैच को यहाँ पर डाल दूँगी एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर। इसे भी 5 मिनट के लिए छोड़ देना है हमें सिरप में। तो यहाँ पर जो हमारी टेस्टी बहुत ज़्यादा लेयरी वाली परफेक्ट हलवाई स्टाइल बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपने वीडियो में बताए गए हर टिप और स्टेप को फॉलो किया ना, तो ये मेरी गारंटी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हलवाई सा परफेक्शन और स्वादिष्ट बालूशाही में लेकर आ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, लेयरी और अच्छी बनकर तैयार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।